Hello student, I am Neha Misra. I am teacher from PME Memorial School. I am Hindi teacher. Today topic व्याकरण। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध मानक रूप निर्धारित किया जाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण हमें भाषा के बारे में जो ज्ञान कराता है उसके 3 अंग हैं: ध्वनि, शब्द और वाक्य। व्याकरण में तीनों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है: पहला ध्वनि विचार, दूसरा पद विचार, तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं: वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य। वर्ण या अक्षर क्या है? वर्ण या अक्षर भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ब, म, क, ल, प आदि। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे कमल, राकेश, भोजन, पानी, कानपुर आदि। वाक्य अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं, जैसे सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है। ध्वनि और लिपि क्या है? आइए देखते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनियाँ मनुष्य और पशु दोनों की होती हैं। कुत्ते का भौंकना और बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना पशुओं के मुंह से निकली ध्वनियाँ हैं। ध्वनियाँ निर्जीव वस्तुओं की भी होती हैं, जैसे जल का वेग, वस्तु का कंपन आदि। व्याकरण में केवल मनुष्य के मुंह से निकली या उच्चारित ध्वनियों पर विचार किया जाता है। मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ कई प्रकार की होती हैं। एक तो वे जो मनुष्य के किसी क्रिया विशेषण से निकलती है, जैसे चलने की ध्वनि। लिपि किसे कहते हैं? प्रारंभ में लिखने के लिए वाक्य सूचक चिन्हों से काम लिया गया और क्रमशः शब्द चिन्ह बनने के बाद लिपियों का निर्माण हुआ। चिन्हों में परिवर्तन होते रहे। वर्तमान लिपियां चिन्हों के अंतिम रूप हैं, पर यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए वर्तमान काल में हिंदी लिपि में कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अपने लिपि चिन्ह हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।